कि उसको इतना हिट किया कि वो जब उसका दिमाग का पिछला हिस्सा बाहर आ चुका था उसका। हाँ जी, मैं उधर उसको मैंने बांधा, बांध के मैं बाहर जाके ताला लगाया। बांधा क्यों? मैं जैसे भी पीता हूँ वाइस भी पीता हूँ। उसको फिर हिट करता रहा 6 हिट उसको किया। जब वो बेचारा मर चुका था फिर उसकी टांगें बांधियाँ, फिर वहाँ से ये भागा। बस रखा था, वो बदतमीज बहुत था, झगड़ता था रोज झगड़ता था, किस बात पर? 5 बंदे जो गए थे वो तो मुझे मिल गए, मैंने उनसे इंटेरोगेशन की तो मुझे पता लगा। मैंने पूछा छठा बंदा कहाँ पे है? कितना अर्सा रहे हो वहाँ पर? वहाँ एक माह रहा हूँ। एक माह रहे हो? जी। फिर उसके बाद? उसके बाद मैंने छोड़ दिया। हम दोनों जब गए तो उस टाइम वो चरपाई पे लेटा ब्लड उसका निकल रहा था। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सारू जी। तो नाजरीन, हम इस टाइम सिटी CIA कोतवाली में मौजूद हैं। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का पैसों के तनाज़ात की वजह से कत्ल कर दिया। इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल क्यों किया, पैसों कितनी अमाउंट थी पैसों की जिसकी वजह से उसने कत्ल किया, मज़ीद हम जानेंगे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज कामरान टीपू साहब से। आइए। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद नहीं। क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी क्या करते हो? मिस्त्री के साथ करता हूँ मजदूरी। कोई नशा वशा भी करते हो? जी। किस चीज़ का नशा करते हो? मैं जैसे भी पीता हूँ वाइस भी पीता हूँ। आइस भी पीते हो। मुझे ये बताओ, कत्ल क्यों किए? कत्ल 50,000 रुपया लेना था। 50,000 लेना था। 50,000 दिया था? जी। मैं हकदार लेना नहीं, मैंने खुद ही मैं जमा कराया था 50,000, वो लेना था। जमा करवाया था? हाँ जी। क्यों जमा क्यों करवाया था? मैं उधर काम करता था, खर्चा लेता था, बकाया से जमा करा देता था। काम कहाँ करते थे? ये जिधर कत्ल हुआ है। जिसका कत्ल किया है उसी मतलब फैक्ट्री में मुलाजिम थे तुम भी? जी। तो कत्ल किस चीज़ से किया है? पैसे की वजह से। पैसे की वजह से किया है? और किस चीज़ से किया है? वो बाले के साथ मैंने इसको मारा। कितना मारा है, कितनी बेदर्दी से मारा है? तो उसको जान से ही उसे मार डाला? बस वो गलती से मेरे से लग गया से बाला। गलती से लग गया? हाँ जी। गलती से मतलब इतनी ज़ोर से लगा कि वो मतलब जान से ही जा चुका? जी। कितनी बेदर्दी से मारा है ये बताओ? बस फुल जान से मैंने मारा था, जोर से। कहाँ पे मारा? हिट कहाँ पे किया? उसके सर पे। बैक साइड पे, किस साइड पे? सर के ऊपर। सर के ऊपर मारा? जी। कितनी दफ़ा हिट किया उसके सर पे? मैंने एक दफ़ा किया। एक दफ़ा करने से मतलब वो मर गया? हाँ जी, वो गिर गया था नीचे। इतनी ज़ोर से आपने हिट किया था उसे? जी। तो फिर उसके बाद कहाँ गए तुम? वहीं पे ठहरे रहे हो? हाँ जी, मैं उधर उसको मैंने बांधा, बांध के मैं बाहर जाके ताला लगाया। बांधा क्यों? बांधा वैसे ही मैंने बांध दिया, किस चीज़ से बांधा था? रस्सी के साथ। रस्सी कहाँ से आई? वहाँ पर थी? जी। सही है। पहले कहीं बंदोबस्त किया हुआ था? ये सोच कब आई, मारने की सोच कब आई कि अमाउंट की वजह से आपने उसको जान से मार दिया? ये सोच कब आई? ये 2-3 मरतबा झगड़ा हुआ पहले, उसके बाद ये मैंने जेल बनाया। झगड़ा पहले किस बात पे हुआ था ये बताओ? ये पैसे की वजह से हुआ था। वो गाली निकालता था मुझे, पैसे नहीं था देता। अच्छा। तो उसके बाद मैं उधर गया हूँ, तो उसके बाद ये फिर झगड़ा हुआ है, फिर मैंने इसे ये मारा है। कितना अर्सा हुआ था कि अमाउंट रखवाए हुए से, उसके पास पैसे रखवाए हुए, कितना अर्सा हो गया था? मैं शुरू से जब से काम कर रहा था उससे। जब से उसे पैसे आपने रखवाए हैं, बकौल तुम्हारे कि तुमने उसे उसके पास पैसे रखवाए हैं, कितना अर्सा हो गया था? जब काम कर रहा था जब का उधर, उस वक्त से लेके जब तक मैंने छोड़ा नहीं, मैं जमा ही कराता रहा। कितना अर्सा हो गया? कितने साल हो गए? मैंने किया काम उधर। 1 साल काम? जी। 1 साल में उसे पैसे देते रहे हो? हाँ जी। कितनी अमाउंट हुई 1 साल में? 50,000 रुपया कह रहा हूँ। सैलरी कितनी थी? सैलरी मेरी ऐसी, मैं 5-6 हज़ार रुपया हफ्ता लेता था। हफ्ते का 5-6 हज़ार लेते थे? काम क्या करते थे? तो आप बनाते थे बैटरी का। अच्छा, तो 5-6 हज़ार मतलब वो सारे का सारा उसे देते थे कि कुछ अपने पास भी रखते थे? खर्चा लेता था। खर्चा लेते थे। तो वो उसके पास जमा होते होते वो 50,000 हो गया बकौल तुम्हारे? जी। तो उसने नहीं दिया, तुमने उसका मार दिया? मैंने मांगे 2-3 मरतबा, उसने नहीं दिए। वो गाली निकालता था, आगे से बदतमीजी करता था। अच्छा, तुम नशा करते हो, ठीक है, 5-6 हज़ार अगर तुम्हें हफ्ते का मिल रहा है तो वो अपना नशा कहाँ से पूरा करते थे? वो पैसे कहाँ से लेते थे? वो जो मैं खर्चा लेता हूँ उससे ही करता था। मतलब वो खर्चा देता था या खुद से उन पैसों में से खुद पैसे रख लेते थे? उन पैसों से मैं रखता था ना खर्चा, हाँ। उससे मैं नशा करता था। अच्छा, दिन रात नशा करते रहते हो? नहीं, दिन रात नहीं, बस एक टाइम।
कौन सा टाइम था मुकर्रर? बाकी शाम के टाइम छुट्टी। शाम के टाइम करते थे। जी अपनी हालत देखी है तुमने? नशा कर करके क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बस कुछ भी नहीं हुआ, माइंड ही नेगेटिव हो गया तुम्हारा, तुमने बंदे को ही मार दिया। बस शर्मिंदगी नहीं हो रही? शर्म नहीं आ रही कि इतना बड़ा स्टेप उठाया है, वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी बहन का भाई है, किसी माँ का बेटा है, शर्म नहीं आई? हाँ जी आई थी शर्म। दोस्त भी था, मेरे साथ काम करता था। दोस्त था तुम्हारा? हाँ जी तो दोस्ती का भी लिहाज नहीं रखा? बस रखा था, वो बदतमीज बहुत था, झगड़ता था रोज। रोज झगड़ता था, किस बात पर? कि पैसे मांगता था, वो मेरे से झगड़ता था, गाली निकालता था, धक्के मारता था, काम से भी निकाल दिया था। काम से निकाल दिया, काम से निकालने के बाद तुमने सोचा? फिर मैं पैसे लेने गया उसे, फिर ये झगड़ा हुआ, फिर मैंने मारा। अच्छा, जब तुम पैसे लेने गए हो, तुमने पहले का ही सोचा हुआ था अगर ये मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं इसे जान से मार डालूंगा? पहले का सोचा हुआ था? जान से नहीं था, मैंने सोचा, मैं ये कहा था कि झगड़ा होगा, तो झगड़े के बाद समझ लो कि वो पकड़ा मैंने बाला, तो उसके लग गया है। बाकी ये नहीं सोचा कि उसको मैंने मारना है, ये अचानक हुआ काम। अचानक हुआ है? जी सोचा नहीं था? नहीं। तो वहाँ से, अच्छा फिर उसे मारने के बाद वहाँ से फ़ौरन से निकल पड़े थे उसे बांध के? हाँ जी, मैंने ताला लगाया, भाग गया हूँ। तो भाग कर किधर गए हो? भाग के उधर ही रहा हूँ बस। कहाँ पर रहे, कहाँ पर? बस बाहर ही रहता था ज़्यादा। पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा, किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, बाहर उसे मार के? पकड़ा मुझे बानपुरा वाला ने। अच्छा, किस थाने में? ये बानपुरा थाना जो, कितना अर्सा रहे हो वहाँ पर? वहाँ एक माह रहा हूँ। एक माह रहे हो? जी। फिर उसके बाद? उसके बाद मैंने छोड़ दिया ना, किन्होंने छोड़ दिया? बानपुरा वाले थाना। पुलिस वालों ने छोड़ दिया? हाँ जी, कोई मतलब कि एक्शन नहीं लिया? बस थोड़ा सा लिया था, मैं माना नहीं उधर। अच्छा, माने नहीं थे? फिर फिर उन्होंने महीना मुझे हवालात में रखा है, उसके बाद मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर कैसे माने हो? यहाँ पर तो शीश हुई मेरी सही। जी तो नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं कामरान टीपू साहब के पास। हम इनसे मज़ीद तफसीलन जानेंगे कि इन्होंने जो मुलजिम को गिरफ़्तार किया है, उनको गिरफ़्तार करते वक्त किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मज़ीद तफसीलात हम कामरान टीपू से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर ये जो अल्हम्दुलिल्लाह, सर ये जो आपने मुलजिम को गिरफ़्तार किया है, इतना शातिर मुलजिम, और चंद अमाउंट की वजह से इसने इतना बड़ा जो स्टेप उठा लिया है, एक बंदे का इसने मर्डर कर दिया है चंद अमाउंट की वजह से, तो इसका आप पे आपका मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मतलब इसने मतलब ये स्टेप उठाया, क्यों उठाया? ये आइस का एडिक्टेड है, आइस का नशा करता है ये। आपको पता है लाहौर में आजकल ये आइस का बड़ा ज़्यादा अमूमन लोग इसी तरह कर रहे हैं। कुछ पैसों की खातिर इसने उसको मार दिया। और ये 62/92 एक मुकदमा दर्ज होता है आज से 6 माह पहले थाना बागवानपुरा में। बागवानपुरा में ये ब्लाइंड मर्डर, यानी कि इसको आप कह लें कि अंधा कत्ल। इसका पता ही नहीं है, ना कोई वीडियो थी ना कुछ था, कि ये कोई कत्ल करके चला गया। और जिसमें इसमें 6 सस्पेक्टेड थे, जो मकामी थाने वालों ने इनको पकड़ा और ले गए। इसमें कातिल भी मौजूद था। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इसमें कातिल भी मौजूद था और थाने वालों ने उन लोकल पुलिस ने उसको वेरीफाई करके छोड़ दिया। जब ये केस इसकी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड चेंज होकर CIA सिटी कोतवाली में आती हैं, SSP साहब हैं हमारे कैप्टन लियाकत साहब, उन्होंने ये तफ्तीश सुपुर्द की DSP साहब के। DSP साहब ने हमारी टीम बनाई और मुझे कहा कि इस केस के ऊपर आपने काम करना है। तो मेरे साथ एक लड़का है मोहम्मद वाहिद और एक लड़का था कांस्टेबल सलीम। हम लोग वहाँ पर दिन रात वहाँ पर हमने किया और कोशिश करते रहे, जबकि हमें कोई क्लू ना मिला। हम 10-12 दिन वहाँ जाते रहे। फिर मैंने कहा वो जो सस्पेक्ट थे, जो थाना से होके आए थे, उनसे थोड़ी सी इंटेरोगेशन करते हैं। 5 बंदे जो गए थे वो तो मुझे मिल गए। मैंने उनसे इंटेरोगेशन की तो मुझे पता लगा। मैंने पूछा छठा बंदा कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा जी उसका हमें ना कुछ महीने हो गए हैं जब का ये वकूआ हुआ है, वो थाना से आया तो वो मिल नहीं रहा है। मैंने उसको तलाश करने की कोशिश की, करते अपनी फॉरेंसिक टीमों से और ऑप्स वालों से मदद ली और आखिरकार मैंने उसको पकड़ लिया। जैसे मैंने उसको पकड़ा तो उससे इंटेरोगेशन की तो पता चला कि मर्डर इसी ने किया। फिर DSP हैं हमारे मियाँ कदीर साहब, उन्होंने फिर यहाँ बैठकर साथ इंटेरोगेशन करवाई और जब ये काम कंप्लीट हो गया तो फिर उसके बाद हमने मुद्दइयों को बुलाया जिनका भाई मर्डर हुआ था। जब उसको बुलाया वो रोना शुरू हो गया। उसने कहा कि हम तो नाउमीद हो चुके थे पुलिस से कि पुलिस शायद काम नहीं करती है, पर हमने उन्हें बताया कि CIA वाले काम करते हैं और करके दिखाया उनको। बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की, बड़ी दुश्वारियाँ आई, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक ने हमें कामयाब कर दिया। माशाल्लाह। सर लोकल पुलिस ने जब गिरफ्तार किए तो कोई एक्शन नहीं लिया?
जब लोकल पुलिस में ना वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर रोज़ ड्रग्स के, ड्रिंक के, इस तरह के केसेस जहाँ बर्डन होता है, लिहाजा उन्होंने अमूमन इस बंदे को उन्होंने एक माह रखा। अपने आप को हम मिलवाते हैं इससे, 1 महीना वो थाना में रहा और जैसे 5 इंस्पेक्टर छोड़ दिए, छठे इसको भी छोड़ दिया उन्होंने। तो मैं ये नहीं कहता वो पुलिस वाले वो भी अच्छे ही हैं, लेकिन बस उनसे नहीं हो सका, हो जाता है ऐसे। तो हमारा काम है ही नहीं इस क्राइम को पकड़ना। और ऊपर से आपको पता है हमारे एसएसपी साहब जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, वो कहते हैं कि जो बंदा मेहनत करता है वो उसको पसंद करते हैं, और फिर वो आगे से उनको बंदे भी ऐसे चाहिए जो मेहनत करने वाले हों। तो जब ऐसी टीम बनती है तो फिर कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट आता ही है ना। तो थोड़ी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि आप मीडिया वाले हैं तो पुलिस वालों को भी आप प्रमोट किया करें। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आप इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत करते हैं आप, तो जाहिर सी बात है आप इतनी मेहनत से ही आगे जा रहे हैं, और जो लोगों के मामलात हैं आप उन्हें सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम आपको प्रमोट नहीं करेंगे तो और किसी। ये थैंक यू आपकी इस बात का, ये बड़ी अच्छी लगी आपकी बात, क्योंकि अगर आप प्रमोट करेंगे तो हम लोग तो आगे दिन रात मेहनत करते हैं, हम तो घर बार भूले होते हैं, हमारा काम यही होता है लोगों की खिदमत करना, और जब हम करते हैं तो फिर इसका रिजल्ट अच्छा ना मिले तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। सर आप मुझे ये बताइएगा, ये जो मुलजिम है इसके पेरेंट्स है यहाँ पर? इसके पेरेंट्स मर चुके हैं, ये अपने भाइयों के पास रहता है, नशे का एडिक्ट है, आइस को लेता है, ड्रग्स लेता है, और थोड़ा सा साइको टाइप लगा मुझे। यानी कि ना इसका दिमाग जो है ना अजीब सा है। यानी कि जो लोग आइस लेते हैं ना, जो आइस पीते हैं या इस तरह का नशा करते हैं, इनको तो नींद नहीं आती है। नेगेटिव थॉट, मतलब इनके नेगेटिव जो माइंड बन जाता है इनका। और देखें आपने उसको, मैं आपको उसकी स्नैप्स भी देता हूँ कि उसको इतना हिट किया कि वो जब उसका दिमाग का पिछला हिस्सा बाहर आ चुका था उसको फिर हिट करता रहा 6 हिट उसको किया। जब वो बेचारा मर चुका था फिर उसकी टांगें बांधी और फिर वहाँ से ये भागा। सर वो उसके घर में जाके मतलब इसका मर्डर किया गया, किसी जगह पर वो काम कर रहा था? ये एक फैक्ट्री थी वहाँ पर, ये ओसाका वगैरह की बैटरीज, तेज़ाब वाला बैटरीज बनती हैं, वो बैटरीज जो बनती हैं उसमें वो तेज़ाब बनाने का काम करता था। वहाँ पर ये जो मकतूल है ना, जो मरा है उसका नाम भी नईम है, और जिसने मारा है कातिल है उसका नाम भी नईम है। और ये वहाँ पर जो था ना मैनेजर था, जो मकतूल ये सैलरीज देता था बकौल कातिल के कि ये मेरे पैसों का इशू है इसके। जबकि उनके भाई से भी हमने पूछा, जो मर्डर हुआ है उसके भाई से भी पूछा, उसने कहा हाँ पैसों का कोई मसला था, लेकिन इतने पैसे नहीं हैं जितने ये बता रहे हैं। अच्छा, आपके भाई के मर्डर को कितना अर्सा हो गया? मैडम अब तक जो है 6 मंथ हो चुके हैं। दिसंबर 13 तारीख 12वां महीना 2022 में हमारा केस मसला हुआ था। तो उस टाइम मर्डर हो चुका था, लेकिन मुझे शाम को इतला मिली थी मालिक के, मेरे भाई के दोस्त था, उसके रेफरेंस से मुझे मेरे घर पर रिपोर्ट आई जी उनकी है ना डेथ हो चुकी है। लेकिन मैं टेंशन में था, मैं कहा नहीं यार हो नहीं। सर मैं 4-5 दिन तो मुझसे बात हुई मोबाइल पे कि मैंने कहा भाई तुम चक्कर नहीं लगा रहे, कह रहा भाई मैं काम की तरह टेंशन है, फ्री होकर मैं चक्कर लगाऊंगा। मैं अब तो ना सप्लाई देने शेखोपुर साइड पे आया। मैं कहा चाहिए जब सब हम लोग 6-7 बजे गए, उस टाइम टीम पुलिस की भगवानपुरा की टीम आ चुकी थी, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी। तो उसके बाद 10:30-11 बजे मेरी वाइफ साथ थी मेरे साथ, हम दोनों जब गए तो उस टाइम वो चरपाई पे लेटा ब्लड उसका निकल रहा था। तो कहते जी अभी हम FIR देते हैं, हमने फिर FIR करवाई थी। उसके बाद जब से लेके अब तक ऑन दी स्पॉट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें पुलिस वालों से। चक्कर लगाते रहे जी, हमने ये पकड़ लिया, हमने वो, यानी कि जो एक स्टोरी थी। तो मैं जॉब से भी एक तरह का मैं जॉबलेस हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम, बिल्कुल आना जाना कभी 10 बजे बुला रहे हैं कभी 9, यानी कि एवरीथिंग अकेला था। तो माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह, और एक बेटी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब ये 5-6 महीने थोड़ी सी उम्मीद मेरी कम हो गई थी कि भाई ब्लैंक मर्डर ना मैंने किसी को देखा करे ना करते देखा, और ना हमारी किसी से दुश्मनी है ना मेरे भाई की अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल वो कंपनी का सारा काम संभालता था, फैक्ट्री का लेना देना, सप्लाई वगैरह सारा। कि जब इनके पास 15 दिन हुए अपना केस आया कामरान टिब्बू साहब के पास, इनके कांस्टेबल हैं वाहद गुज्जर साहब, और इन्होंने मुझे बताया कि जी आप अभी तक कोई मसला हल हुआ? मैं नहीं सर अभी तक कुछ नहीं। उन्होंने कहा हमारे पास आ गया, हम इंशाल्लाह कोऑपरेट कर रहे हैं। तो सेकंड थे कोई 10-12 दिन बाद कॉल आई कामरान साहब की, उन्होंने कहा जी आपको गुड न्यूज़ है, आप आए हैं हमारे पास। तो फिर मैं 2 बजे करीब, एक मेरा पहला था और ये सेकंड मेरा चक्कर लगा। इन्होंने कहा जी फिर दिखाई जी हमने मुझे पकड़ लिया। तो फिर नेक्स्ट डे इंशाल्लाह जो होगा फिर तफ्तीश करके कंप्लीट, फिर DSP और SSP के साथ फिर हम बातचीत कर फिर आपको बुलाएंगे। आज उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे इतनी खुशी है कि कामरान टिब्बू साहब ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, फहद गुज्जर साहब ने, DSP साहब ने, SSP ने, पूरी ऑल टीम ने। मैं इनकी अप्रिशिएट करता हूँ ख़ास तौर पे कामरान टिब्बू साहब का।